बिहार में कोरोना ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1432 नए मरीज। देश में कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण शुरू। कोरोना मामले में भड़के तेजस्वी यादव, बोले जब मंत्री सेफ नहीं तो आम आदमी का क्या। बिहार में कोरोना विस्फोट, 38 जिलों में 1432 पॉजिटिव मिले। बिहार में 16 दिन तक इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी, जिला प्रशासन भी नहीं दे सकेंगे छूट। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आज बिहार की सबसे बड़ी खबर कोरोना विस्फोट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1432 कोरोना के नए मामले आए हैं। तो इस खबर को हम लोग विस्तार से जानते हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 9 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 23,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच बिहार में मंगलवार को कोरोना का रिकॉर्ड मामला दर्ज किया गया है। बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1432 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही यहां संक्रमितों का संख्या बढ़कर 18,853 पर पहुंच गया है और अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहां एक तरफ कोरोना में विस्फोट ही विस्फोट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है, जिससे आपको डरना नहीं है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि कब से मानव परीक्षण शुरू होगा और इसके अतिरिक्त इसके बारे में विस्तार से खबर जानेंगे हम लोग। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीके का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कार्रवाई में लगभग 1000 स्वयंसेवी शामिल हो रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में विकसित 2 टीके का संदर्भ देते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े टीके निर्माताओं में एक है। इसीलिए कोरोना वायरस प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना देश का नैतिक दायित्व है। दूसरी खबर, जहां एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ पॉजिटिव नए मरीज मिल रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बोले कि जब मंत्री ही सेफ नहीं तो फिर आम आदमी का क्या। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी दफ्तर में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कई लोगों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास में कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि जब मुख्यमंत्री और मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें आपका कुछ सेवाओं में पूरी कंप्लीट पाबंदी रहेगी, जिसमें जिला प्रशासन भी आपको छूट नहीं दे सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो बिहार में क्या क्या रहेगा बंद। भारत सरकार के तमाम कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही भारत सरकार से जुड़े स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। बिहार सरकार स्वायत्त निकाय निगम आदि के कार्यालय बंद रहेंगे। अन्य सभी सरकारी कार्यालय के प्रमुख के मामले में 33% से अधिक कार्य शक्ति के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट की सूचना के अनुसार सरकारी कार्य होंगे। अन्य सभी कार्यालय केवल घर से काम करना जारी रख सकते हैं। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। सभी परिवहन सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा। कौन कौन से कार्यालय खुले रहेंगे? भारत सरकार के डिफेंस
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पब्लिक से जुड़ी सेवाएं मसलन पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अर्ली वार्निंग जैसी एजेंसियां खुली रहेंगी। ठीक है। हमारा अगला खबर है कि विधानसभा चुनाव को अगले साल कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है, तो वो कोरोना संक्रमण के चलते अगले साल कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुए वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा का आम चुनाव इस वर्ष बदले अगले वर्ष कराने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विजय कुमार सिंह की ओर से दायर की गई है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं दोपहर में बड़ी खबर के साथ।